अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने बनाने हैं कीमे वाले पेटीज, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। तो चलें अब हम रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो मैंने लिए हैं। कीमा लिया है आधा किलो, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ लिया है, थोड़ी सी बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई, एक प्याज कटा हुआ, एक टमाटर कटा हुआ और 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून जीरा और धनिया पाउडर। तो इसके बाद मैंने पैन ले लिया। पैन के अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं। तो ऑयल को हम होने देंगे थोड़ा सा हीट अप। तो जैसे ही हमारा ऑयल हीट अप होगा हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। एक प्याज मैंने बड़े साइज का चॉप कर लिया है, इसको मैंने इसमें डाल दिया। प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा फ्राई हो जाए, देन हम इसके अंदर कीमा डालेंगे। तो प्याज को फ्राई करने के बाद मिलते हैं। प्याज यहाँ पर अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हमने इसके अंदर डाल देना है कीमा। कीमे को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। बिल्कुल पानी ड्राई नहीं करना जो कीमे ने छोड़ना है, सिर्फ कलर चेंज होने तक हमने इसको भूनना है। अच्छा, हमारा जो यहाँ पर कीमा होता है बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आप लोगों का नहीं गलता तो आप लोग पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने कीमे का कलर चेंज हुआ तो टमाटर और हरी मिर्च डाल दी। बंद गोभी अभी नहीं डालनी, वो लास्ट में डालेंगे। ये नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और जीरा और धनिया पाउडर भी चला गया इसके अंदर, जो कि क्वांटिटी साथ में आ रही है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको अब हमने क्या करना है, हमने इसको भूनना है तब तक कि इसका पानी ना ड्राई हो जाए। अगर आप लोगों का कीमा गलने में टाइम लेता है तो यहाँ पर चूल्हे को हल्का कर कर कीमे को दम दे दें ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। लेकिन मैं इसको मीडियम आंच पर भूनती जा रही हूँ, इसी में ये कीमा गल जाएगा, अलग से दम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं और यहाँ पर पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब बारी आ गई है इसके अंदर बंद गोभी ऐड करने की। बंद गोभी ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो वैसे ही कीमा जो है पेटिस में डाल सकते हैं, कुछ भी ऐड ना करें। अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर बंद गोभी डालकर इसको सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के लिए भूनना है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको हाई हीट पर ही भूनूंगी, कोई दम वगैरह नहीं दूंगी। गोभी जो है वो हल्की सी मतलब कि नरम जब हो जाए तो हमने चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने देना है। यहाँ पर मैंने ली है जो पेटिस बनाने वाली ब्रेड होती है, मैंने बनी बनाई ली है, चाहे तो ख़ुद भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम किसी रेसिपी में ख़ुद बनाना भी सीखेंगे। अभी मैंने बाज़ार से बनी हुई ली है, तो अब मैं इसको खोलूँगी और फिर हम इसके अंदर अपना कीमा भरेंगे। तो इसको पहले अच्छे तरीके से खोल लेते हैं। मैं इसको अभी इसका जो कागज़ है, जो पेपर है, उससे अलहदा नहीं करूँगी, इसके ऊपर रख कर ही मैं पेटिस तैयार कर लूँगी और फिर हम इसको बेक करेंगे। बहुत इजीली अवेलेबल होती है, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो टाइम टेकन नहीं होता। अगर जब हम खुद ब्रेड बनाते हैं तो वो बहुत टाइम टेकन होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन खुद भी बन जाती है। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल ना हो, आसानी से ना मिल सके, तो फिर हम खुद भी बना सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, इसके पीसीस में काट लिया, जितने हमने अपने पेटिस बनाने थे उतना हमने इसका पीस कर लिया। अब मैं एक पीस लूँगी और इसके अंदर कीमा भरना स्टार्ट करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हमने पेटिस बनाना है। तो यहाँ पर ये तकरीबन जो हमने कीमे का मसाला बनाया था वो ठंडा हो चुका है। इसको मैं एक साइड पर रख लूँगी जितना कि मुझे चाहिए। पूरा मैंने इसको एक स्क्वायर शेप में काट लिया, एक चौकोर, मतलब बिल्कुल 4 कोने इक्वली काट कर। उसके बाद मैंने एक अंडा जो है वो अच्छे तरीके से फेंट लिया है। ब्रश की मदद से, चम्मच की मदद से हम इसको साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे, इससे ये खुलेगा नहीं और ज़बरदस्त सा चिपक जाएगा। वैसे भी अगर अंडा ना भी लगाएं अंदर तो वैसे भी चिपक जाता है, कोई ख़ास इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छे तरीके से हमने इसके कॉर्नर जो हैं वो बंद कर दिए। इसी तरह अब हमने बाकी के भी पेटिस जो बना लेने हैं सारे, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितनी देर के लिए इनको बेक करना है। तो चलें सारे बनाकर फिर मिलते हैं।
तो यहाँ पर सारे बन चुके हैं। अब मैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा अंडा लगा दूंगी, जो कि मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ था ब्रश की मदद से, और हम इनको बेक करेंगे। दूर दूर मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि इनको फूलने के लिए भी स्पेस चाहिए होती है, तो थोड़े से डिस्टेंस से रखें। तो इसको हम 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। वहाँ पर हमारे पेटीज बेक हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर छोटे साइज के पेटीज बनाने हैं तो वो भी हम बना लेते हैं। वो कैसे बनाने हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो हम इसके दरमियान में जितना हमने एक चौड़ी पट्टी ली उसके दरमियान में हम रखते जाएंगे कीमा, और फिर साइडों पे जो जगह बची है वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा एग लगा लेंगे। अंडा लगा लिया हम लोगों ने, और फिर हम इसको रोल कर देंगे। जितनी देर में हमारे वो बेक होंगे हम दूसरे तैयार कर लेंगे, ताकि वो भी हम ओवन में रख सकें। जैसे हम लोग केक बेक करते हैं उससे थोड़े कम टाइम के लिए हम लोग इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ ओवन में ही कर रही हूँ। जब फिर कभी अगर बनाऊंगी तो पतीले में बेक कर कर भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए हमारे पेटीज को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ज़बरदस्त से बेक हो चुके हैं। सिर्फ 2 मिनट और मैं इनको अंदर रखूंगी और फिर बाहर निकाल लूँगी। तो यहाँ पर जी तकरीबन इन्होंने 17-18 मिनट लगे होंगे, 17-18 मिनट, और ये बहुत ज़बरदस्त से हमारे पेटीज रेडी हो चुके हैं। उनको निकाल लिया। अब हम दूसरे रखेंगे जो हमने छोटे छोटे से बनाए हैं। छोटे छोटे बनाए ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो चलें अब हम इनको भी बेक कर लेते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे पेटीज बनकर रेडी हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।